नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं workerboss.in। जैसा कि पहले से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता आया हूं कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। जैसे जैसे हमारे पास जिस स्टेट का न्यूनतम वेतन की जानकारी आ रही है वैसे वैसे मैं आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। पीछे हमने न्यूनतम वेतन के काफ़ी स्टेट की जानकारी दी है, उसके बाद जिनका भी रह गया है और जिनका भी कमेंट आ रहा है उनका नोटिफिकेशन मिलने के बाद ही मैं जानकारी दे पाऊँगा, और बिना नोटिफिकेशन के माफ़ कीजिए मैं जानकारी नहीं दे पाऊँगा। क्योंकि अगर बिना नोटिफिकेशन के मैं आपको जानकारी दूं और आप कहें कि भाई उसको किस आधार पे माने, आप लेबर ऑफिस में जाते हैं या फिर अपने मैनेजमेंट से बात करने जाते हैं और आपको वो कहते हैं भाई आप ऐसा मेरे को कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ, कोई नोटिफिकेशन दिखाओ, तो फिर आप मुझसे आगे सवाल करेंगे तो फिर ऐसी स्थिति में मेरे जानकारी देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हमेशा से कोशिश करता आया हूँ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट आपको प्रदान करूँ। कोई भी कोर्ट का ऑर्डर, कोई भी सरकार का नोटिफिकेशन का कॉपी है तो मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, जिससे कि वो जानकारी भी पुख्ता होती है। और इसके साथ ही अगर आप उसको अपने मैनेजमेंट से मांग भी करते हैं तो कम से कम एक वेट के साथ आप उसको मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपको न्यूनतम वेतन जो है वेस्ट बंगाल का, जो कि नया नोटिफिकेशन आया 1 जनवरी 2019 से, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन है वो बंगाल लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा 31 जनवरी 2019 को जारी किया गया है, लेकिन ये जो है वो 1 जनवरी 2019 से प्रभावी होगा, जिससे कि आपके जो फरवरी है यानी कि इस महीने के वेतन में लग के आना था, अगर नहीं लग के आया तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो आइए हम इसका सबसे पहले रेट जान लेते हैं। आपको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि बंगाल लेबर डिपार्टमेंट ने बीडीए के रूप में कुछ वेज की बढ़ोतरी की है, और पीछे हमने 2018 का आपको बताया था और अभी आपको 2019 का बता रहा हूँ। इसके अनुसार जो दर होगा वो इस प्रकार होगा। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं या फिर हमारे ब्लॉग www.workerboss.in उस पर जा करके आप इसको देख भी सकते हैं, और इसके साथ ही वहाँ पे आपको इसके नोटिफिकेशन का कॉपी भी मिल जाएगा। आपको बता दूं कि इस नोटिफिकेशन को श्री समीर कुमार बासु, जो कि ज्वाइंट लेबर कमिश्नर वेस्ट बंगाल ने 31 जनवरी को जारी किया है, जिसके अनुसार अनस्किल्ड जोन ए का जो डेली का रेट होगा 308 रुपया और मंथली का 8005 रुपया। अनस्किल्ड में बी जोन डेली का 279 रुपया यानी कि 279 और मंथली होगा 7245 यानी कि 7245 रुपया। उसी तरह सेमी स्किल्ड का जोन ए में डेली का 339 रुपया यानी कि 339 रुपीज़ और मंथली का 8806 यानी कि 8806 रुपीज़ ओनली। और सेमी स्किल्ड में ही बी जोन में 306 रुपया डेली यानी कि 306 रुपीज़ डेली और मंथली होगा 7968 यानी कि 7968 रुपीज़ ओनली। अब आते हैं स्किल्ड जोन ए में, डेली का होगा 373 रुपया यानी कि 373 रुपीज़ और मंथली होगा 9687 यानी कि 9687 रुपीज़ मंथली। स्किल्ड के जोन बी में देखते हैं तो 337 रुपया डेली 337 रुपीज़ और मंथली जो होगा 8765 यानी कि 8765 रुपीज़ मंथली। अब सबसे लास्ट में हाईली स्किल में जोन ए में 410 रुपया डेली यानी कि 410 रुपीज़ और मंथली होगा 10,655 यानी कि 10,655 रुपीज़ मंथली। अब हाईली स्किल में ही जोन बी 371 रुपये यानी कि 371 रुपीज़ डेली और 9,643 रुपया मंथली यानी कि 9,643 रुपीज़ मंथली। इस तरह से हमने देखा कि न्यूनतम वेतन के फिगर में कुछ बढ़ोतरी हुई है, जो कि बहुत ही मामूली है, लेकिन जो महंगाई अभी है उसके हिसाब से थोड़ा सा राहत है, ज़्यादा राहत नहीं कहेंगे। और ये जो सैलरी है बहुत ही कम है, तुलना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर करें। पीछे हमने एक वीडियो बनाया इसके बारे में, आप जा करके डिस्क्रिप्शन के लिंक में वो मिल जाएगा, वो उसको आप देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो दर मैंने बताया है वो 26 दिन का होता है, जो मासिक जो होता है 26 डेज का। अगर आपका जो मंथली है उसमें 26 से भाग देंगे तो एक दिन का आपका जो वेज है वो निकल जाएगा। ये जो रेट्स मैंने बताया है, अगर किसी भी दुकान में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी सरकारी ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, तो जो रेट मैंने आपको बताया उससे कम आपको नहीं दिया जा सकता है। और अगर आपको सैलरी स्लिप दिया जाता है तो सैलरी स्लिप में आप देखेंगे तो ये जो फिगर मैंने बताया मासिक का, वो आपका बेसिक और प्लस डीए दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इसके इक्वल होना चाहिए।
अगर इक्वल आपका नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं। भले ही आपका सैलरी 20,000 हो, 25,000 हो, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो बेसिक और जो VDA होता है यानी कि महंगाई भत्ता होता है, वही न्यूनतम वेतन होता है। आप एक बार अपने सैलरी स्लिप से मैच करा करके देखें, और जिनको सैलरी स्लिप नहीं मिलता है तो उनको तो यही दोनों फिगर ही है, इसके अलावा तो कुछ देते नहीं होंगे। इसके बाद हर बार की तरह आपको अगर नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आपको लेबर कमिश्नर ऑफिस में जाके लिखित शिकायत करना होगा। और पीछे कई लोगों का हमारे पास ईमेल आया है। मैं हर बार लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी सवाल ईमेल पे ना पूछे, क्योंकि मैं 15 दिन पे 20 दिन पे एक बार ईमेल अपना चेक करता हूं। इसीलिए आप अगर YouTube पे कमेंट करेंगे या फिर हमारे ब्लॉग पे कमेंट करेंगे तो मैं उस पर आपको तुरंत रिप्लाई दे पाऊँगा। तो उस ईमेल में मैंने पढ़ा कि एक कोई साथी हैं, वो किसी लेबर डिपार्टमेंट में जाकर के शिकायत करते हैं, रिटर्न में कंप्लेन देते हैं, वो अधिकारी उनको रिसीविंग नहीं देता है, उनको क्या करता है, बार बार ऑफिस दोहराते रहता है, वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसके बारे में मैंने उनको ऐसे रिप्लाई कर दिया है। लेकिन आप भी ध्यान रखें, इस तरह का आप कंप्लेन करें तो रिसीविंग ज़रूर लें, क्योंकि आप रिसीविंग नहीं लेंगे तो जो संबंधित अधिकारी है वो कार्रवाई नहीं करेगा। वो कल को कह देगा जो आपके पास क्या प्रूफ है या आपने कंप्लेन दिया। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको रिसीविंग नहीं देता है तो एक कॉपी उसको दें, भले ही रिसीविंग ना दे, पीछे से आप एक स्पीड पोस्ट करके ज़रूर भेज दें और उसका जो रिसिप्ट है वो संभाल के रखें। जैसे ही स्पीड पोस्ट आपका पहुंचेगा वो कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो या फिर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर हो सकता है किसी ज़रूरतमंद साथी के काम आ जाए। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलूँगा। धन्यवाद।